यह भजन जिक्री कार्यक्रम किया जा रहा है। ऑडियो ब्यूरो की संगति कर रहे हैं देशवाल डीजे साहब कठुमन से, ढोलक की संगति दे रहे हैं हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधे श्याम प्रधान जी नंगला देविया से, और पेड़ की झनकार सुना रहे हैं भाई मुरारी भैया नंगला देविया से, और मुझे आप जानते हैं सजनों चौधरी जल सिंह भटावली से। सुनिए हेलो हाजी साहब, आपके प्रोग्राम में एक से बढ़ के एक कलाकार, मैं उनके चरणों के रज के बराबर भी नहीं सज्जनों, लेकिन यह वादा रहेगा जैसे जैसे यह प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको आनंद जरूर आवे। आइए सुनते हैं। कंठ बैठु मां सरस्वती और धरूं तुम्हारो ही ध्यान, श्री राजन सिंह सतगुरु मिले और दे गए मोकू ज्ञान। सजना, जब भी इंसान परमात्मा के यहाँ पे आवे, ये कई वादा करके आवे कि दीनानाथ एक बार वो या जमीन पे भेज के तो देख, मैं तेरो ही भजन करूंगा, तेरो ही गुणगान करूंगा। आज जैसे जीव ने कहा परमात्मा ने वही किया, जन्म दे दिया, और जब यौवन अवस्था आती है वही मनुष्य न राम समझे, न कृष्ण समझे, न कऊ जीजा समझे, न कऊ भूपा समझे, जो कछु हतू जो मैं हूं। और जब आदमी के है जा बुढ़ापे में पुर्जा जा, तो खाट पे बैठो बैठो करे राम ले जा। 25 वर्ष की अवस्था ही जब तो तेने ना कही के राम तू मुहे ले जा, अब क्यों कह रहा है पामन ते तो पे चलो नहीं जाए, हाथन ते रोटी तो पे जमे नहीं, औलाद तो सेटा नहीं। जब तो ध्यान आइए लास्ट में के राम कहूं हथे, और कभी चेता रहे गुरुजी कैसे अरे लोभ न छोड़ा और मोह न छोड़ा, और राम भजन क्यों छोड़ दिया, और लोभ न छोड़ा और मोह न छोड़ा, और राम भजन क्यों छोड़ दिया, और दुनिया के फंदे में फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया। लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। छोड़ा मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया, दुनिया के फंदे में फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया। लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। और 50 रुपया का आशीर्वाद एता से गांव सिंसनी से पधारे हुए मास्टर जी पीटीआई साहब रतनलाल जी 50 रुपया का पुरस्कार दे रहे, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। और कभी कह रहा कहा और 50 रुपया आदरणीय बड़े भाई
धुनी भैया दे रहे, बार बार धन्यवाद है। और कवि कह रहा कैसे, तू तो कहता मेरा मेरा, यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा। क्योंकि हर इंसान मकान बनवावे, जंगला और चौखट ऐसे लगवावे, ज्यादा मर जागो जन छाती पे ही जागो का, पर ऐसा कुछ नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिर्फ मौत है। और कवि कह रहे हो कैसे जी, तू तो कहता मेरा मेरा, यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा। दुनिया के फंदे में फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया, लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया। आइए सजनों, जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। लेकिन हर गावे वाले को तरीका बढ़ंग अलग अलग होता है सजनों। कोई हंस के गावे, कोई रिसा के गावे, कोई रोए के गावे, बस फर्क इतना ही होता है। आइए सजना, जिक्र समय का है बंधुओं। गुरुदेव एक बार मुनि नारद जी सरयू नदी के किनारे बीड़ा वादन कर रहे थे। उसी सरयू नदी में एक पुष्प दे के आयो, नारद जी ने उठा लियो, बड़े गौर से देखो, फूल बड़ा ही सुंदर था। लेकिन नारद जी ने सोचा मैं इस फूल का करूंगा क्या, यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करूंगा तो मुझे आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आहा सज्जनों, फूल को ले लिया और अब दरबार में पेश होते हैं। झांकी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दरबार के अंदर बैठे हुए हैं। आगे सुनिए, आगे होता क्या है जी। यार लेके पुष्प चले मुनि नारद, और कृष्ण सभा में आए हैं, और कर दिया भेंट, अरे जाके हर की आत्मन में हर्षाए हैं। क्या बात है जी। पुष्प चले मुनि नारद, कृष्ण सभा में आए हैं, कर दियो भेंट, कर दियो भेंट, कर दियो भेंट, जाके हर की आत्मन में हर्षाए हैं, आत्मन में हर्षाए हैं। सजनों, लेके पुष्प चले मुनि नारद, और कृष्ण सभा में आए हैं, कर दियो भेंट, जाके हर की आत्मन में हर्षाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आज फूल को अर्पित किया गया, और 50 रुपया को आशीर्वाद मेरे बड़े भाई लाठी कुरवारा से आए हुए ऐसे गांव से रोहतास जी 50 रुपया को आशीर्वाद दे रहे। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। फूल को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब फूल देखो, फूल बड़ा ही सुंदर था, और फूल को जाके सतभामा को दे दियो। जैसी रुक्मणी पतो चली, सुन लियो वृतांत, रुक्मणी बहुत रिसाई, और कियो सेत से श्याम हमको बिसराई। कोप भवन में जाए, आभूषण दिए फेंक के, कोई केस लिए छटकाए। लखबे हाल दुखी वहे मन में, और बिना डारो श्याम ने। रुक्मणी जब पतो चली, कोप भवन में पहुंच गई। कन्हैया मालूम चली,
गए। बन रुक्मणी नाराज होने का कारण क्या है? बन स्वामी मुझे एक बात बताइए, आपको सबसे प्रिय रानी कौन सी है? बन क्या बहकी बहकी बात कर रही है रुक्मणी? 16,001 रानियां प्रिय हैं। बन स्वामी आप गलत कह रहे हो। अगर 16,001 रानियां प्रिय होती, जो रानी ने फूल दिया आपने कौन को दे दिया? जो नारद जी ने फूल दिया बन सत्यभामा को। तो बताइए स्वामी, आपके लिए हम कुछ भी नहीं। सबसे प्रिय रानी सत्यभामा है। बन रानी काहे को बहस कर रही है? सभी रानियां प्रिय हैं। तो बताइए स्वामी, अगर प्रिय हैं तो मुझे ऐसा ही दूसरा फूल चाहिए। आहा विद्वानो, कन्हैया सोच में रह गए। सत्यभामा के ढेंग गए, फूल को ले लिया। अब देखिए दरबार के अंदर बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं। और आगे सुनिए अब होता क्या है। हाँ जी, 100 रुपया आदरणीय भगत सिंह जी खानपुर निवासी दे रहे, बराबर धन्यवाद। और 100 रुपया आदरणीय बड़े भाई महिपाल जी बाजन निवासी दे रहे, बार बार धन्यवाद है। और आगे सुनिए भगवान श्री कृष्ण ने दरबार के अंदर वीरों से क्या कहा। और कृष्ण कही ललकार नवाए गए और नार गए बलहारी। और कोई चंद्रवंशी में अरे जन्म्यो ना पीर बाल धारी। क्या बात है भाई मेरे? कन्हैया ने कह दिया चंद्रवंश के अंदर मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं जो या जैसा दूसरा फूल लाके दे सके। उसी सभा में गांडीवधारी अर्जुन बैठा हुआ था और कहा स्वामी सुनिए, क्या कह रहे हो? क्या अर्जुन ठाला भयो धनुष कर क्या और लयो अभय में जाऊं भूमंगो तीनों लोक स्वामी फूल लेके आऊं। ए दीनानाथ, अगर फूल की बात करते हो, इस फूल को लेके मैं आऊंगा। अगर लेके नहीं आया तो कसम आपकी गांडीवधारी अर्जुन जीवित भी नहीं आएगा। आइए सज्जनों, गाने वाले कह रहे थे नारियों की बात। एक नारी है, कवि ने अंतर बताया और वो अंतर क्या है सुनिए। एक नारी वह है ना नीचे को नवा के चले। अरे एक नार पत की बजावे तावेदारी है। एक नार वह है जाते पैदा भये नारायण। एक नार वह है जग में नाक कटवाई है। एक नार वह है जाने यमते लड़ाई लड़ी। एक नार वह है गोली सीना पे खाई है। एक नार वह है जो कि कोटे पे वास करे। एक नारी जग में सावित्री कहलाई है। फूल लेके आऊं स्वामी, फूल लेके आऊं। कह दिया अगर फूल लेके नहीं आया तो प्रभु जी अर्जुन जीवित भी नहीं आएगा। सभा में खड़ा हो गया कुंती पुत्र अर्जुन
और आगे सुनिए सज्जनों, चौक के माध्यम से हुआ क्या है। यारे चल दिया पार और रथ फलधारी और घूम्यो तीनों लोक मझारी। यारे नहीं पता फूल को पायो जीतो दक्षिण दिश कूधायो। एरे नहीं पतो फूल को पायो जीतो दक्षिण दिशा कूधायो। आज गांडीधारी अर्जुन तीनों दिशा में घूम रहे है लेकिन फूल नहीं मिले। और आगे सुनिए आगे होता क्या है जी। पतो फूल को पायो और जीतो दक्षिण दिशा को धायो। दक्षिण दिशा रह गई, गांडीधारी अर्जुन वही दिशा में रवाना है गो। और बाने देखियो कहा। और ये 50 रुपया मेरे बड़े भाई ऐतिहासिक गांव सिनसिनी से पधारे हुए श्याम भैया जी, जो कि जिगड़ी भजनों का बहुत ही बड़ा शौक है, वो हमें 50 रुपए इनाम फरमाते हैं। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। दक्षिण दिशा में गुरुजी का देखो, द्वारे पे ठाड़े की 4 रखवारे अर्जुन से कहने लगे कहां जाओ प्यारे। सुंदर बगीचा मिल गया, बानर पहरेदार हैं। गांडीधारी अर्जुन घुसे चलो जा रहा। बानर ने कही भैया का बीमारी है, कैसे जा रहा हूं, कहा बात है। अर्जुन ने कही बताइए सुनिए, जो मेरी खोज है इस बगीचे पर आकर के संपन्न होती है। बनकाई की खोज तो सुनिए, आज वही कुंती पुत्र अर्जुन बंदरंते का जवाब दे रहा हूं, सुनिए। और पूजन को चाहिए सुमन और खोजत भयो हैरान। ए बंदरों, मुझे पूजन के लिए इस बगीचे से पुष्पों की जरूरत है और पुष्प में लेके जाऊंगा। और तुम्हारी हिम्मत नहीं जो तुम वो रोक के बता दे। आहा सज्जनों, कहा कही और पूजन को चाहिए सुमन और खोजत भयो हैरान। राज से दो तोड़ के और मती करो परेशान। यो बानर मती करो परेशान। पूजन को चाहिए सुमन खोजत भयो हैरान। राज से दो तोड़ के तुम मती करो परेशान। यो बानर मती करो परेशान। यो बानर मती करो परेशान। मती करो परेशान। कह दिया पूजन को चाहिए सुमन खोजत भयो हैरान। और राजी से देव तोड़ के मती करो परेशान। आइए सजनों, समय को देखते हुए सुनते हैं गाना। और गाना उस समय का है विद्वानों। बच्चू वर्दिया तैयार रहे भैया, तुरंत आ जाने के बाद। रावण आता प्रतिदिन और सीता से एक ही सवाल करता। सीता, एक तरफ देख तो सही कि रावण है कैसा।
आज सीता ने कहा देखो देख तो लूं तू है कैसा, लेकिन मेरे नजरों का भी एक कारण है, मैं नहीं देख सकती क्योंकि भगवान श्री राम स्वयंवर से मुझे ब्याह करके लाए। और आज भी हमारी समाज में यही रिवाज है, जब नई नई दुल्हन आती है तो नई नई दुल्हन घर के अंदर चूल्हा पूजने की रिवाज पूर्ति करती है। ऐसे ही मैंने अपने ही घर में यही रिवाज की, मैंने चूल्हा पूजन किया, परिवार वालों के लिए मैंने खाना पकवाया बनाया। अब मेरी नजरों का कारण वहीं से प्रारंभ होता है रावण, कि मेरी नजरों का कारण क्या है, मैं किसी को नजर उठा करके क्यों नहीं देख सकती। आइए सजनों, रावण से क्या कहा सुनिए। यारे मत कोरी हमला जाने और तू राजी ते नाय माने, और तू राजी ते नाय माने। क्या? अरे एक दिन सुन रावण मैंने, अरे भोजन स्वाद बनायो रे, ससुराकू में चली जमामन, आगे कदम बढ़ायो रे, तिनका गिरी गयो थारी में, तिनका गिरी गयो थारी में, कितने उड़ के आयो रे, कितने उड़ के आयो रे। रावण, मैंने भोजन पकाया, थार सजाया, थार लेके जा रही थी, न जाने किस दिशा से एक तन को आया और सब्जी में आके गिर गो। लेकिन मैंने सोचा यदि इस थाल को ले जाती हूं ससुर के सामने तो मेरे कुल खानदान को बखान करेगा राजा दशरथ, इसलिए मैंने क्या सोचा और क्या जाना और क्या किया। अपमान मैंने खुद की अकल लगाई रे, कैसे तिनका दूर करूं कछु समझना आई रे, करी नजर प्यार मैंने तिनका थारी में दियो जलाई रे, नजर से तिनका में आगे लगा कि ससुराने नहीं लखाई रे, ससुराने नहीं लखाई रे। मैंने अपनी नजरों से तनका को भस्म कर दिया, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था इस दृश्य को राजा दशरथ देख रहा है। आगे सुनिए दशरथ ने क्या सोचा और क्या जाना, आइए। अरे दशरथ बोलो ऐसी नजर ते, क्या बात है मास्टर जी। अरे पल में सब बजा रहेगी काउदिना और यही सिया मेरे राम कुमार रहेगी, दे दे बचन करूं मैं भोजन अपने प्रण को पार रहेगी, आज से पीछे ऐसी नजर, आज से पीछे ऐसी नजर का और पना तू जा रहेगी, और पना तू जा रहेगी। दशरथ बोलो मेरे घर में कौन सी बीमारी आई गई, जब नजरों से यह तनके को भस्म कर सकती है तो काउदना मेरे छोरा राम की लड़ाई है गई, ईरा में छोड़े न ईरा में छोड़े पूरे परिवार फजार देगी, इसको रोका कैसे जाए। बन बेटी एक वचन दे, मैं भोजन जब करूंगा जिस दृष्टि से आज तूने तनुके को देखा है संसार में, आज से पीछे
किसी भी जीव प्राणी को इस दृष्टि से नहीं देखेगी। तो रावण, मैं वचन दे चुकी हूं और आज तक मैंने पालन किया है। और वरना जादना पंचवटी पे तेने मेरा हाथ पकड़ो ना तो मैं क्या करती, क्या बताया? अरे पंचवटी पे रावण तेने अरे पकड़ो हाथ हमारो रे, वही बस हम तो कर देती काम न मोकू बारो रे। ससुरा को मैंने बचन जो दीने आज तलक प्रण पारो रे। दूर नजर से है जइयो, दूर नजर से है जइयो, कह लखन ये बरके